प्राचीन समय में महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या एक सुंदर आश्रम में रहते थे। अहिल्या अत्यंत सुंदर, पवित्र और धर्मपरायण स्त्री थीं। एक दिन देवराज इंद्र ने अहिल्या की सुंदरता के बारे में सुना। इंद्र के मन में अहिल्या को पाने की इच्छा जाग उठी। एक दिन सुबह गौतम ऋषि स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए। उसी समय इंद्र ने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया। इंद्र ऋषि के रूप में आश्रम में पहुंचे। ये मेरे स्वामी नहीं है। अहिल्या को लगा कि कुछ तो ठीक नहीं है, ये कोई और है, मेरे स्वामी नहीं। तभी अचानक गौतम ऋषि आश्रम लौट आए। इंद्र का छल देखकर गौतम ऋषि क्रोधित हो उठे। इंद्र, तेरा यह छल मैंने देख लिया है। तू धोखा कर ही देख कालोगी। अकागता, मेरे सामने आ। श्राप के भय से इंद्र अपने असली रूप में आ गया कि तुम पत्थर बन जाओ। क्रोध में आकर उन्होंने अहिल्या को भी श्राप दिया, तुम पत्थर बन जाओ। श्राप के कारण अहिल्या पत्थर बन गई। परंतु गौतम ऋषि ने कहा, जब भगवान राम के चरण स्पर्श करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। वर्षों तक अहिल्या उस पत्थर के रूप में वहीं पड़ी रही। युग बीत गए और समय चलता रहा। एक दिन विश्वामित्र ऋषि भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर उसी आश्रम में आए। भगवान राम ने उस शांत और रहस्यमयी स्थान को देखा। राम पत्थर के पास पहुंचते हैं, तभी उनकी दृष्टि एक पत्थर पर पड़ी। और अहिल्या अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। मेरी करुणा और मुस्कान तुम्हारे साथ है। धन्यवाद राम। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका उद्धार किया। तभी गौतम ऋषि भी वहां आए। गौतम ऋषि अहिल्या को स्वीकार करते हैं अपनी पत्नी के रूप में। मैं आपकी कृपा से मुक्त हुई, धन्यवाद। पाप धुल गया, अब शांति है। हम एक हैं। तुम राम लक्ष्मण, हमारी यात्रा जारी है, सतर्क रहो। हाँ गुरुजी, हम आपके साथ। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा से हर पाप और दुख समाप्त हो सकता है।